बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर फर्स्ट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, अध्याय है भारत में कृषि उत्पादकता, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कृषि उत्पादकता में निरंतर वृद्धि हुई है। 1950-51 से 2006 और 7 के मध्य इस क्षेत्र में 3% प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादकता को हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्रति व्यक्ति प्रति श्रमिक कृषि उत्पादकता व प्रति हेक्टेयर प्रति उत्पादकता। प्रति श्रमिक प्रति उत्पादकता 1990-91 में 24,009 प्रति श्रमिक पर ईयर जीडीपी 2004-05 के मूल्यों पर निर्धारित किया गया था। वह बढ़कर 2010-11 में 31,499 रुपीस 2004 और 5 के मूल्यों पर निर्धारित किया जा चुका था। इसी प्रकार प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता में भी निरंतर वृद्धि हुई है। जैसे 1951 में चावल की उत्पादकता 668 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था, वह बढ़कर 2012-13 में 2462 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बढ़ गया था। इसी प्रकार जूट 1043 किलो पर हेक्टेयर से बढ़कर 2281 किलोग्राम पर हेक्टेयर बढ़ गया था। अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उत्पादकता की तुलना करें तो चावल भारत में 2011 में 3591 हेक्टेयर किलोग्राम था, वह जबकि चाइना में 6,686 प्रति हेक्टेयर किलोग्राम उत्पादकता रही है। इस प्रकार गेहूं में इंडिया में 2011 में 2989 प्रोडक्टिविटी हेक्टेयर किलोग्राम रही है, जबकि चाइना में 4,838 हेक्टेयर किलोग्राम थी। इस प्रकार यह इससे सिद्ध होता है कि भारत में प्रोडक्टिविटी चाइना की तुलना में कम रही है। भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के अनेक कारण हैं, जिनमें सामान्य कारणों में भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता प्रभाव, परंपरागत कृषि, वित्त का अभाव, संग्रह एवं विपणन सुविधाओं का अभाव, कृषि उत्पादकता के प्रति दृष्टिकोण व निर्धनता। सामान्य घटकों में इस श्रेणी के अंतर्गत पहला घटक भूमि पर निरंतर बढ़ता जनसंख्या भार है। इससे खेतों के उपखंडन एवं उपविभाजन की समस्या बढ़ती जा रही है और अनार्थिक जोतों का निर्माण बढ़ रहा है। इससे कृषि की उत्पादकता में कमी होती है। हमारे अधिकांश कृषक अभी भी परंपरागत कृषि का अनुसरण कर रहे हैं। इसमें निर्धनता और वित्त का अभाव भी आधुनिक कृषि में बाधा बनकर कृषि उत्पादकता में कमी को जन्म देते हैं। कृषकों के सामने बहुत सी बार अति उत्पादन की अवस्था में बाजार मूल्यों में गिरावट होने पर कृषि उत्पादों के विपणन और संग्रहण की समस्या भी आती है। भारतीय किसानों में अब व्यावसायिक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है, फिर भी कई अनार्थिक जोतों पर कृषि के उत्पादन के प्रति परंपरागत जीवन यापन का साधन ही दृष्टिकोण है। निर्धनता के कारण किसानों के सामने रासायनिक खादों, उन्नत बीजों, कीटनाशक दवाओं के प्रयोग और सिंचाई के लिए उन्नत तकनीकों को अपनाने में बाधा महसूस करते हैं। फिर भी 1965-66 के बाद हरित क्रांति ने कृषि उत्पादकता बढ़ाई है।
दूसरा जो कारक है भारत में नीची कृषि उत्पादकता का वह है संस्थागत घटक, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। इसमें भूमि की छोटी जोतें, दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था, उपखंडन एवं उपविभाजन है। सामंतशाही दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था का यद्यपि समापन हो गया है, फिर भी अभी भी नए पूंजीवादी सामंतों और समृद्ध किसानों का वर्चस्व है। इससे भूमिहीन किसानों के द्वारा खेती करने पर ऊंची लागत, ऊंची लगान, बेदखली और भूमि पर स्वामित्व के अभाव में कृषि में अरुचि और सुधारों की अपेक्षा कम उत्पादकता को जन्म देती है। खेतों का उपखंडन व उपविभाजन की जटिल समस्या ने आधुनिक कृषि को कठिन बना दिया है। उसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग अलाभदायक है। तीसरा कारण है तकनीकी घटक, टेक्निकल फैक्टर। कृषि उत्पादकता बहुत कुछ तकनीकी घटकों पर निर्भर करती है। अगर खेतों में उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, सिंचाई उपकरणों व अन्य उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाए तो कृषि उत्पादकता में तीव्र गति से वृद्धि संभव है। यह भारत में हरित क्रांति की सफलता ने सिद्ध कर दिया है। जब तक किसान कृषि में उत्पादन की पुरातन पद्धतियों का प्रयोग करता रहेगा, उत्पादकता में वृद्धि की कल्पना निरर्थक है। वित्त के अभाव और कृषकों की निर्धनता ने कृषि में उन्नत तकनीकों के उपयोग को बाधित किया है, जिससे कृषि उत्पादकता में वांछित वृद्धि संभव नहीं हो पाई है। अन्य घटक भी कहे हैं, जैसे प्राकृतिक प्रकोपों, आंधी, तूफान, लू, शीतलहर, टिड्डी दल एवं अन्य पौधनाशक कीटों की वृद्धि, अतिवृष्टि, बाढ़, अकाल, वर्षा की अनिश्चितता, अपर्याप्तता आदि कई घटकों का समावेश किया जा सकता है। इससे फसलें खराब एवं नष्ट हो जाती है या उनकी प्रति हेक्टेयर उपज काफी घट जाती है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उत्पादों की मांग एवं पूर्ति में उतार चढ़ाव के कारण जब कृषि मूल्यों का ढांचा कृषकों के लिए प्रतिकूल हो जाता है तो कृषकों को समृद्धि में गरीबी अर्थात अच्छी फसल होने पर भी फसल की कीमतों में भारी गिरावट से आय गिर जाती है और वह जैसा था वैसा ही रह जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी तो ऊंची उत्पादकता होने पर भी उसे आर्थिक घाटा उठाने की नौबत आती है।